प्रकाश रावत इतना ट्रेंड में एकदम कैसे गया? हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप छाए हो, हम देख रहे हैं आप ऑनलाइन सोशल मीडिया हो गया, जितने बिल बोर्डिंग्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, हर जगह मनोभूमि प्रकाश रावत। तो ये नाम इतना ट्रेंड कैसे कर रहा है मनोभूमि? देखिए, आजकल आपको जैसे आपको पता होगा डिजिटल का ज़माना है, जी। तो डिजिटल दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। हाँ जी। तो इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग ये सब बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो सपने तो बड़े देखे ही थे, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इस तरह से अचीव होंगे। हमारा क्या है, हमारा ना हर चीज़ के पीछे एक फ़ॉर्मूला होता है, फ़िलॉसफ़ी होती है। कहते हैं आप ना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। धुलेरा फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया जो बन रही है, तो वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बट आफ्टर अभी आप लेने जाएंगे तो इजीली आप बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, एक लेवल आगे जाना है, तो आप छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट करिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर बिज स्टॉक में। आज हमारे सामने बैठे प्रकाश रावत जी, को फाउंडर एंड CEO ऑफ मनोभूमि। सो प्रकाश जी, आपने कैसे स्टार्टिंग करी है मनोभूमि की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अक्षत भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मैं और बाकी सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अक्षत जी ने मुझे यहाँ बुलाया और ये प्रेजेंस दी, मौका दिया। हाँ, आप पूछ रहे थे मनोभूमि की कैसे शुरुआत करी। जी। तो मनोभूमि की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। मनोभूमि की शुरुआत हमने करी, मैं और मेरा एक दोस्त है जो मेरा पार्टनर भी है, बेस्ट फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, मोनू चौहान। ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी। तो उसके थॉट्स से कि मिलके कुछ यार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं ताकि बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएँ, तो एक नाम छोड़ के जाएँ। तो अब कहते हैं ना कि जो दोस्त ने, पार्टनर ने बोल दिया उसमें तो कोई संदेह होता ही नहीं है। जी। तो बिना किसी हिचक के बोला कि ठीक है करते हैं। तो एक बंद कमरे से कंपनी स्टार्ट हुई। प्लान करा कि ऐसे ऐसे एक डेवलपर कंपनी खोलते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट का तो हमें 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है ही। तो चांद छोड़ के हमने काफ़ी जगह प्रॉपर्टीज़ बेची हैं ग्लोबली, चाहे आपका नोएडा हो, गुड़गांव हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, गाज़ियाबाद हो, आपका पुणे हो, मुंबई हो, दुबई हो, कनाडा हो, तो सभी जगह ये प्रॉपर्टी सेल करी थी। तो फिर हमने प्लान करके एक डेवलपर कंपनी स्टार्ट करी कि अब यार एक कुछ बड़ा ही करते हैं, तो बहुत हो गया। तो इस तरीके से हमारी एक जो मनोभूमि कंपनी स्टार्ट हुई है। और मैंने कहीं हद तक आपके बारे में देखा कि आपने 16,000 प्रोडक्ट अभी तक सेल कर चुके, तो इतना बड़ा नंबर कैसे अचीव करा आपने अभी? 16,000 प्रॉपर्टीज़ जो हमने सेल करी है वो एक टीम से करी है। कहते हैं ना, बिना टीम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल अगर ये करने जाता तो मैं कई जन्म लग जाते। तो एक होता है टीम के साथ हमने ये सारे नंबर्स अचीव करे हैं। हमारी टीम होती थी, हम काफ़ी ब्रांचेस चलाते थे, 9 ब्रांचेस चलाते थे हम। तो 9 ब्रांचेस में आपका हम लखनऊ चलाते थे, नोएडा चलाते थे, गुड़गांव, पानीपत, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, देहरादून, हरिद्वार और दुबई में। तो इस तरीके से 9 ब्रांच में हमारे साथ जो हमारे कलीग्स, जो हमारी फैमिलीज़ मेंबर्स, हम कभी भी उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ या टीम्स मेंबर्स नहीं बोलते थे, दे आर आवर फैमिली। तो उन सब के साथ मिलके हमने ये 16,000 का नंबर अचीव करा है। और ये शब्द प्रकाश रावत इतना ट्रेंड में एकदम कैसे गया? हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप छाए हो, हम देख रहे हैं आप ऑनलाइन सोशल मीडिया हो गया, जितने बिल बोर्डिंग्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, हर जगह मनोभूमि प्रकाश रावत। तो ये नाम इतना ट्रेंड कैसे करा है मनोभूमि? देखिए, आजकल आपको जैसे आपको पता होगा डिजिटल का ज़माना है, जी। तो डिजिटल दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। हाँ जी। तो इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग ये सब बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी को सब चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपने सुना होगा पहले कुछ ऐसी चीज़ें आए थे, एक मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक सेल फ़ोन होती थी। तो बच्चे बुज़ुर्गों के हाथ में उसी कंपनी का फ़ोन होता था। तो उन्होंने हाँ। अपने आप को उसके साथ चेंज नहीं करा और वो कंपनी आज ख़त्म हो गई। जी। तो हमने भी अपने आप को अपना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लाए, प्रॉपर सोशल मीडिया में, होर्डिंग्स में, न्यूज़पेपर ऐड में, हर जगह ब्रांडिंग्स। हमने कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे ब्रांडिंग ना करी हो। तो इसी से क्या है, नाम बनेगा तो काम बनेगा। बिल्कुल प्रकाश जी, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। कब आपके माइंड में थॉट आया था कि यार रियल एस्टेट में घुसते हैं, और कहीं हद तक लोगों का ये मानना है कि अगर बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, तो रियल एस्टेट में घुसना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा कहीं किसी चीज़ में नहीं है। इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। कहते हैं हर जो भी काम आप शुरू करते हो उसके पीछे एक स्टोरी होती है। हाँ जी। मेरा दोस्त, मेरा भाई मोनू, हाँ। तो मोनू ने अपना करियर स्टार्ट करा था रियल एस्टेट में किसी कंपनी के साथ। तो वहाँ से मेरा था, मैं किसी कंपनी में एज अपना फाइनेंस में था, एज इंटरनल ऑडिट वर्क करता था। तो हम दोनों ऑफिस के लिए साथ निकलते थे। तो साथ निकलते टाइम वो अपने ऑफिस जाता था, मैं अपने ऑफिस जाता था। तो फिर सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ होता था, तो वो अपना तब भी वर्क पे जाता था। तो अब हमने फिर ये डिसाइड करा, मैं उससे पूछता था यार सुबह हम जाते तो साथ हैं, बट जब सब आते शाम को हैं तो आगे पीछे टाइम हो जाता है, इतना देर क्या करते हो? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे यार एक कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, तो उसमें करके, और देखा कि 6 महीने में उसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी, 8 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ करी, 1 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ करी।
और मैं यहाँ पे आपको पता है चाहे मैं कितना भी एक्सीलेंट कर लूँ, आप अगर किसी कंपनीज़ में या फाइनेंस में या किसी इंडस्ट्री में हो तो आपका एक्सीलेंट ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 10%, 15% से बस ज़्यादा नहीं होता, इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। नहीं होता। तो मैंने देखा मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा अचीव कर रहा था, बहुत अच्छा मतलब इनकम जनरेट कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कहा कि आजा यहाँ पे आजा, साथ करेंगे। हुँ, तो मैंने भी बिना कुछ देखे, और उस टाइम हम बैचलर्स हुआ करते थे, तो साथ में उसके मैंने जॉइन कर लिया। हुँ, तो तब से टचवुड भगवान का साथ है, जब तक लाइफ है तब तक साथ है और अभी भी साथ है। हुँ। तो फिर उसके साथ मैंने रियल एस्टेट जॉइन करी। अच्छा, और मनोभूमि की शुरुआत कब हुई थी? मनोभूमि की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। अभी हमारे 3 ऑफ़िसेज़ हैं। हुँ, एक हमारा नेहरू प्लेस में ऑफ़िस है, एक हमारा नोएडा में जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफ़िस है, एकेसी टावर में 3rd फ्लोर में। हुँ, उसके बाद हमारा लखनऊ में शहीद पथ एक्सपीरियो टावर में हमारा 411 हमारा जो है ऑफ़िस वहाँ पे है। हुँ। तो भैया मेरा एक डाउट था, 14 साल पहले क्या आपने सोचा था कि ऐसे एक कंपनी लॉन्च करेंगे अपने दोस्त के साथ और फिर इतना बड़ा अचीव करेंगे और डेली इतना ट्रैवल होना, पूरी हसलिंग लाइफ? भाई देखो, सोचा तो ऐसा कुछ नहीं था, बट कहते हैं ना ड्रीम्स, सपने बड़े हुँ, देखोगे तो उसके लिए भागना भी और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सपने तो बड़े देखे ही थे, हुँ, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इस तरह से अचीव होंगे। हमारा क्या है, हमारा ना हर चीज़ के पीछे एक फ़ॉर्मूला होता है, फ़िलॉसफ़ी होती है। हुँ, कहते हैं आप ना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हुँ, तो हम क्या था, कर्म करते हैं और जो भगवान टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें वो फल मिलते रहे। हुँ, तो हमने मतलब एक छोटी-सी उम्र में काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करी, और उसके पीछे सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, हमारी हार्डकोर मेहनत। तो हमने बहुत मेहनत करी और उस बिहाफ़ पे हमने आज चीज़ें अचीव करी। और मेरा एक सवाल और था, जैसे अक्सर जब भी लोग बाग प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो क्या वो मिस्टेक करते हैं, इतने सारे क्योंकि डेवलपर है, तो अक्सर कई लोगों से मिस्टेक हो जाता है एक परफेक्ट डेवलपर चुनने में कि यार किससे खरीदना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ना मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हुँ, मैं सभी अपने क्लाइंट्स को बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ, तो आप ना हमेशा 3 चीज़ें देखिए। जी। आप प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, हुँ, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और बिल्डर बैकग्राउंड। बिल्डर बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, आपका कितने डिलीवर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ठीक है, किस लोकेशन में प्रोजेक्ट्स हैं, आसपास कनेक्टिविटी में क्या-क्या है, कौन से अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, अच्छे-अच्छे ऑफ़िस, एमएनसीज़, कंपनीज़ हैं। तो हमेशा ये 3 चीज़ें जहाँ भी आपको मिले, लोकेशन, कनेक्टिविटी, बिल्डर बैकग्राउंड, तो आँख बंद करके आपको वहाँ प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। मतलब वहाँ आँख बंद करके ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं। येस। और कुछ ऐसा लोग बाग जैसे मिथ बनी हुई है कि यार अगर हमें रियल एस्टेट में जाना है तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और मतलब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट। तो क्या ये मिथ सही है या फिर नॉर्मल अमाउंट में भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आज के टाइम पे जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे आपका मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गाँव हो गया, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो बहुत हाई हो चुके हैं। हुँ, क्योंकि आप अभी अगर 10 साल पीछे चले जाएँ, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी बहुत ईज़िली बहुत अच्छे दामों पे मिल जाती थी। हुँ, बट टाइम के साथ-साथ चीज़ें बहुत आगे जा चुकी है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, और एक शहर का ना सेंटर चेंज होता है। हुँ, पहले अगर आप एनसीआर का सेंटर देखोगे, पुरानी दिल्ली हुआ करती थी। हुँ, पुरानी दिल्ली के बाद क्या हुआ, सेंटर फिर आपका जो आया, पुरानी दिल्ली भी बढ़ गई। बढ़ गए। तो आपका ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जी, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, तो इस तरीके से दिल्ली भी बढ़ गई। हुँ, तो इस तरीके से आप नोएडा आते थे, पहले एक सेंटर होता था गोल चक्कर, हुँ, इंडियन ऑयल बिल्डिंग। इंडियन ऑयल। उसके बाद फिर सेक्टर 18, हुँ, फिर सिटी सेंटर, आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन, हुँ, ग्रेटर नोएडा, परी चौक, नोएडा एक्सप्रेसवे, हुँ, यमुना एक्सप्रेसवे, तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हमेशा इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के रेट ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे पास 5% से 10% लोग हैं जो करोड़ों में इन्वेस्ट कर पाते हैं। हुँ, तो अब बाकी 90% लोग क्या करें? हुँ, तो 90% लोगों के लिए भी चीज़ें हैं, और भी बहुत शहर हैं जो ग्रोइंग हो रहे हैं। हुँ, तो आने वाले टाइम पे वो भी नोएडा, गुड़गाँव, मुंबई, बैंगलोर, पुणे की तरह हो जाएँगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जो भी कहते हैं ना, कहते हुए बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हुँ, तो आप जो है, अच्छा बिल्डर मिले आपको, अच्छी लोकेशन मिले, अच्छी कनेक्टिविटी मिले और डेवलपमेंट हो रही हो, जा ग्रोइंग स्टेज हो। जैसे मैं आपको 2-4 नाम बता देता हूँ। धुलेरा, फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया जो बन रही है। हुँ, तो वहाँ गुजरात। पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बट आफ्टर अभी आप लेने जाएँगे तो ईज़िली आप बाय कर सकते हैं। हुँ, जो 90% ऑडियंस रह गई है, हुँ, 5 टू 10% ऑडियंस है जो करोड्स में बाइंग कर सकती है, हुँ, अच्छी बाइंग कर सकते हैं। जो 90% लोग हैं, उनको भी तो कुछ इन्वेस्ट करना है, हाँ, उन्हें भी तो आगे बढ़ना है चीज़ें, जी। तो उनके लिए आपका जो है P2 सिटीज़ में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है। और अक्सर मैंने लोगों को देखा है, कई जनों की मिथ होती है कि यार मुझे हाई रेज़ नहीं लेना, मतलब जो बिल्डिंग्स होती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, आई हैव टू इन्वेस्ट इन लैंड। तो आपकी क्या राय है, किस चीज़ में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उनका कैपिटल अच्छे से गेन हो? वो तो देखो बाकी गॉड ग्रेस है कि कब इन्फ्लेशन है और कब उनकी वैल्यू ऑफ
मनी या लैंड बढ़ जाए? देखिए, दोनों इन्वेस्टमेंट अपने आप में बेस्ट है, जी। बट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फोटे है। हुँ, आप हाई राइज़ है, हाई राइज़ में क्या अपार्टमेंट्स में अगर आपको एंड यूज़ करना है, रहना है, तो उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। हुँ, तो एक दूसरी साइड है लैंड। हुँ, लैंड में तो हमेशा कहते हैं ना, कई बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, मेरे देश की धरती उगले सोना उगले हीरे मोती। हाँ, और लैंड के लिए ये भी कहते हैं, दादा ले पोता बढ़ते। ज़्यादा तो लोग कोई भी आपने कहीं लैंड ली है, हुँ, अगर वो आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर्स, तो उसके जो प्राइस होंगे, रिमार्केबल जो प्राइस होंगे, आप मतलब चाह के भी उसे दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ बेस्ट है, मैं ऐसे किसी को मतलब वो नहीं करना चाहूँगा। हुँ, सबका अपना अपना यूएसपीज़ है। बट कहते हैं ना, अपार्टमेंट भी ठीक है, एक बात के बाद सैचुरेशंस आ जाता है। हुँ, बट लैंड क्या है, लैंड आपका बढ़ता 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 ही रहता है, क्योंकि आप देखिए ना, पृथ्वी तो उतनी ही है, हाँ, पृथ्वी में रहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, और लैंड लिमिटेड है। लैंड लिमिटेड है, वो कम होती जा रही है, स्क्वीज होती जा रही है, स्क्वीज होती जा रही है। फार्मिंग के लिए भी तो लैंड चाहिए। हुँ, तो सभी अगर हम रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्री या आपका इंस्टीट्यूशनल में यूज़ कर लेंगे, तो फार्मिंग कहाँ से आएगी? जो खाने पीने का सामान आ रहा है वो कहाँ से आएगा? जी, सही तो बात। वो भी चीज़ें ज़रूरी है। तो और बोथ इन्वेस्टमेंट अपने आप में बेस्ट है, बट मेरे ओपिनियन से मैं हमेशा प्लॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। मतलब प्लॉट्स में एक मतलब कंपेटिटिव, जैसे आपने बताया कि दादा ले पोता बढ़ते, तो ये है कि अगर दादा ने अच्छा प्लॉट लिया होता एक टाइम पे नोएडा में, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, तो नोएडा में उन्होंने ले रखा होता तो आज वो करोड़्स में होता। तो ऐसे ही आप बता रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट अब करे तो उसका पोता अच्छा एक रिटर्न ले मैं आपको सकता एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, हर चीज़ ना वर्बली नहीं होनी चाहिए, स्टैटिकली होनी चाहिए। है। जी। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हुँ, आप 2 दोस्त हैं, हुँ, दोनों के पास एक छोटा सा अमाउंट है। एक ने वो पैसा जाके गाड़ी में इन्वेस्ट कर दिया, जी। एक ने वो पैसा जाके लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। हुँ, गाड़ी तो आपको पता है डेप्रिसिएशन एसेट्स है, हाँ, तो करते 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 5 साल 10 साल में 15 साल में वो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। जी। बट वही 15 साल बाद जो आपने एक ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा, वो हो सकता है 10 टाइम 20 टाइम 50 टाइम 100 टाइम भी हो सकती है। तो डबल का नहीं कह रहा हाँ, मैं तो 10 टाइम्स 15 टाइम 20 टाइम्स की बात कर रहा हूँ। तो दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो इसीलिए हम हमेशा, मेरी सलाह सभी बायर्स को ये है कि आप इन्वेस्ट करें, लैंड में इन्वेस्ट करें, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छी अच्छी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने आप को एक लेवल आगे अपग्रेड करें। तो और एक मैंने अभी जैसे आपका देखा था कि आपने 72 आवर्स में पूरा अयोध्या सॉल्व आउट कर दिया था, तो वो कैसी अचीवमेंट रहती है आपकी कि इतनी जल्दी एक पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट करना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अयोध्या एक मतलब काफ़ी समय से चर्चित आपका विषय रहा है। जी। तो वहाँ पे आके चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, आके और भी बहुत डेवलपर्स वहाँ पे आके डेवलप कर रहे हैं। हम भी वहाँ पहुँचे, हमने भी काफ़ी टाइम लगाया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हमने सर्वे करा। सर्वे करने के बाद हमने वहाँ पे लैंड बाय करी। लैंड बाय करने के बाद फिर हमने कहा कि यार प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के साथ-साथ ही हम चीज़ें फ़ॉलो करते रहे। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का टाइम आया। तो प्लान प्राण प्रोजेक्ट। प्रतिष्ठा में आपका 22 जनवरी को प्राण जी। प्रतिष्ठा थी, तो वहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा लेवल का इवेंट कर दिया, जिसमें 100 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करा फॉर मतलब इसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े लोग, अंबानी जी, अडानी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो काफ़ी बड़े-बड़े नेताज़ एंड सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस सब आए। तो वहाँ क्या था, ऑलरेडी इतना इतना ब्रांडिंग हुआ, तो एवरीबॉडी नोज़ कि अयोध्या क्या है। तो इंटरनेशनल भी आप लोगों से पूछोगे अयोध्या में क्या है, तो सबको पता है वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और जब मैंने आपको क्या कहा, डेवलपमेंट जहाँ हो रही होती है, प्राइस एप्रिसिएशन भी वहीं होते हैं। तो इसीलिए हमने फिर क्या, ऑलरेडी मार्केटिंग हो रखी थी, हमने भी कुछ ब्रांडिंग करी, हमने अपने सर्कल में ही, किसी ने कहा 1 मुझे दे दे, किसी ने कहा 2 मुझे दे दे, किसी ने कहा 3 दे दे, तो आपस में ही सबको हमने 72 आवर्स में वो पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर दिया था। और अभी सुनने में आया था कि काफ़ी अच्छा एप्रिशिएशन भी मिला है वहाँ पे लोगों को। एप्रिसिएशन तो देखो, मैं आपको बता ही रहा हूँ, पिछले 2, 3, 4 साल बाद आप देखें, इतना एप्रिसिएशन हो गया, मतलब आप देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, आपका मटेरियल्स महंगे हो गए। अब मैं एक आपके साथ एग्जांपल, फिर से एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, क्या ना वर्बली बात नहीं करेंगे, हाँ, स्टैटिकली करेंगे। एस्थेटिकली हाँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, हमने एक प्लॉट लिया अपना एक एक्स अमाउंट में, तो उसमें डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करी। तो वहाँ पे जब छोटे होते थे तो देखते थे, तो देखा वहाँ पे मिस्त्री जी बना रहे थे, एक लेबर थी, तो उनसे मैंने पूछा आपकी क्या सैलरी है? तो लेबर्स की 150 रुपये हुआ करती थी, मिस्त्री की 300 रुपये हुआ करती थी। तो उस टाइम पे आके अब जो एक मिस्त्री का 2000 रुपये है और लेबर का 1000 रुपये पर डे का है। तो आप देखिए ना, ये सब जब समय के साथ इतनी महंगी हो गई चीज़ें, पहले एक ईंट 2 रुपये की 1 रुपये की आती थी, आज एक ईंट 10 रुपये की हो गई है।
आपका लोहा, सरिया, बदरपुर, रोड़ी सब इतनी महंगी हो गई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट बढ़ेगी। और लैंड के भी सर्कल रेट्स इतने बढ़ गए हैं, तो लैंड भी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है, तो लोगों को अच्छा एप्रिसिएशन भी मिला और आपके जो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी फ्रूटफुल हुई हैं। और अक्सर लोगों के माइंड में एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो मनुभूमि क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखिए, मनुभूमि के ड्रीम प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, बट पहला अयोध्या ही हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो अयोध्या में ही हम फुल फ्लैश मतलब सारी बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बना के देंगे। अयोध्या के बाद हम फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं, जैसे आपका धोलेरा में हम आ रहे हैं, धोलेरा के बाद अपना गोवा में हम आ रहे हैं, गोवा के बाद हम उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम 2 लोकेशंस में आ रहे हैं, जिम कॉर्बेट में आ रहे हैं और हम अपना टिहरी लेक के पास डेवलपमेंट कर रहे हैं। टिहरी लेक भी अपने आप में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ पे। अभी दिल्ली टू देहरादून हाईवे भी पूरा कनेक्ट हो जाएगा, फिर देहरादून टू टिहरी टनल बन रही है। तो वहाँ पे मतलब जहाँ-जहाँ गवर्नमेंट का फोकस है, वहाँ-वहाँ मनुभूमि का फोकस है फॉर डेवलपमेंट। तो हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आपको बता दो डेवलपमेंट में से क्या फ़ायदा है? जहाँ पे गवर्नमेंट आ रही है, एप्रिशिएट कर रही है, वहाँ भी हम जा रहे हैं, लैंड बाय कर रहे हैं। लैंड बाय करने के बाद वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम वहाँ लोकल्स लोगों को काम मिलेगा, ठीक है? आपका हम जो जितनी भी ब्रांडिंग्स होगी, ये सब होगा, तो वहाँ से लोगों को चीज़ें अच्छे बिज़नेस अर्न होंगे। तो मतलब हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं चीज़ें डेवलपमेंट में। और ऑब्वियस सी बात है, जितना डेवलपमेंट एरिया में लोग बाग शिफ्ट होंगे और वहाँ पे जैसे लोकेलिटी बढ़ेगी, लोग बाग आएंगे रहने के लिए, तो अपना वहाँ के प्राइसिंग इतना ही होंगे कि लोग बाग जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी मल्टीपल टाइम हो सकती है। प्राइसिंग आपको देखो मैंने फिर बताया था डेवलपमेंट से ही प्राइसिंग इंक्रीज़ हो रही है। अब आपका क्या गवर्नमेंट का फोकस है। अब देखो दिल्ली में तो अब डेवलपमेंट फुल है, जगह कहीं है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। गुड़गांव ऑलरेडी फुल हो गया, नोएडा ऑलरेडी फुल हो गया, तो गवर्नमेंट को भी तो डेवलप करने हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या है जो हमारे और बाहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। वहाँ पे क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। अभी आप देखो जेवर का एग्जांपल देख लो, जेवर जेवर का। में एयरपोर्ट बन रहा है। जी। एयरपोर्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ आएगी, इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्रीज़ आएगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जो लोग आएंगे उन्हें घर चाहिए होंगे, तो घर से फिर प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये तो सिर्फ एक चेन है जो चलती आ रही है। और कई मिथ्स भी होती है अबाउट द कंस्ट्रक्शन और इन सब के लैंड्स के बारे में, तो ऐसी मिथ जो लोग की आप पूरा करना चाहो, या लोगों के माइंड में एक होता है ना कि यार जैसा एयरपोर्ट आया तो प्राइसिंग होगी, कई बार ऐसी मिथ भी क्रिएट हो जाती है कि लोग बल्क बाइंग करने लगते हैं, बट वो रियलिटी में एक गलत जहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको क्या कहता हूँ हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 चीज़ आपको लोकेशन, बिल्डर और कनेक्टिविटी। आप भी तो कुछ होमवर्क करके जाओगे। हाँ। और आज की डेट में गूगल तो भगवान है। आप गूगल में कुछ भी सर्च करो, गूगल आपको सब चीज़ें दिखा देता है। तो और बाकी आपको जो है, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो आपको कंसल्टेंट्स भी सही राय देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले होमवर्क करके रखते हैं, प्री होमवर्क। तो प्री होमवर्क करके वो आपको चीज़ें एक-एक एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पे ये इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे आईटी आएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल आएगा, यहाँ पे ये स्कूल बनेगा, ये हाईवे बनेगा। तो उस हिसाब से चीज़ें डेवलप होती हैं, तो फिर वो आपको वो सजेस्ट भी करते हैं। और जो भी डेवलपर आप देखो ना, आप तो एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, 2 प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, एक बिल्डर पूरा लैंड पैच ले रहा है वहाँ पे, तो उसने तो आपसे पहले होमवर्क करा होगा ना। आप तो 1 प्लॉट के पैसे दे रहे हो, 2 प्लॉट के पैसे दे रहे हो। जो डेवलपर है वो पूरी एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है, कई एकड़ लैंड लेके डेवलप कर रहा है, तो उसने आपसे ज़्यादा होमवर्क करा रहता है कि मेरी चीज़ें सुपर हिट हो। एक आप बताओ ना, कोई भी चीज़ें फ्लॉप होने के लिए तो नहीं करेंगे, सब हिट होने के लिए ही करेंगे। तो डेवलपर के पास भी सर्वे टीम होती है, वो सर्वे करते हैं कि कहाँ पे प्राइस बढ़ेंगे, कहाँ पे क्या होगा, तभी वो वहाँ जाके प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। और अभी जैसे पेंडेमिक आया था पूरा वर्ल्ड वाइड, तो उसमें इतनी कंस्ट्रक्शन टीम जो थी सारी कई डिसॉल्व हो गई, कई आपस में मर्जराइजेशन हो गए, तो उस टाइम में आपने कैसे सर्वाइवल रखा कि जो आपका स्टाफ है वो भी ऑन ग्राउंड रहे और उनको भी कोई दिक्कत ना आए और सब हेल्दी और वेल्दी रहे? नहीं, स्टाफ नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। पेंडेमिक क्या है, देखो कोई भी चीज़ आती है सिखा के जाती है। तो पेंडेमिक से हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। पेंडेमिक में आप देखो, पेंडेमिक के बाद ही प्रॉपर्टी बूम्स हुई हैं। हाँ जी। तो पेंडेमिक में हमें क्या है, एक तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, हमें पता ही नहीं था कि जूम मीटिंग या गूगल मीट कैसे करनी है। अब के मेरे को कोई भी मीटिंग करनी होती थी पहले, पेंडेमिक से पहले, तो मैं गाड़ी से लेके 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवलिंग पे जाता था, या मेरे को किसी अदर शहर पे जाना, मैं ट्रैवलिंग करके जाता था। बट पेंडेमिक में ना हमें ऑनलाइन चीज़ें आदत हो गई। उन्होंने हमें सिखाया है कि यार जूम मीटिंग में ही हम इतनी दूर कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं ना, वीडियो कॉल पे ही बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे मीटिंग कर सकते हैं, टाइम इज मनी, तो अपना टाइम बचाते हैं ना। तो कई चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं है जाना, तो वो हम वीडियो कॉल पे मीटिंग कर सकते हैं। तो हमें तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, हमने एंजॉय भी करा वो टाइम, घर पे फैमिली के साथ दिया, कई तरह की चीज़ें कुकिंग करके चीज़ें कुकिंग भी सीखी उस टाइम पे। और बाकी अपने कई लोगों को प्रॉपर्टीज़ दिलाई जो आज बहुत खुश है, क्योंकि उस टाइम पे सारे डेवलपर सब
एकदम से मतलब अनसर्कमस्टांसेस हो गए थे, सडनली सब घबरा गए थे। तो डेवलपर्स भी सब घबरा गए थे कि पर उस टाइम पे कई तरह के पेमेंट प्लान आए। एक दो बहुत अच्छे डेवलपर्स है जो 1090 पेमेंट प्लान लाए। 10% अभी देना था, 90 पोजीशन पे देना था, तो 10% दे के आपका 3 साल बाद आपका 90%, तो सोचो उसके बीच में कितनी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो गई। तो लोगों ने बहुत अच्छा, मैंने भी अपने एक दो फ्रेंड्स को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिलाई। वेव NS24 में मेरे एक मित्र हैं, उमेश यादव को मैंने एक प्लॉट दिलाया 350 गज का। तो उन्हें मैंने पेमेंट प्लान दिलाया 50 अभी दो, और जो बैलेंस 50 है 1% आपका मंथली जाएगा। तो उन्हें मैंने 22,500 रुपये स्क्वायर यार्ड वो प्लॉट दिलाया था। आज वो 4 साल बाद 1.25 लाख रुपए गज प्लॉट का रेट है। तो आप खुद देख लो प्रॉपर्टी किस रेट पे ली थी, कहाँ से ली थी। तो आज भी भाई जब मिलता है हमेशा ही दुआएं देता है, तारीफें करता है, बस पार्टी नहीं दी, बाकी सब कुछ कर दिया। जी कोई नहीं, पॉडकास्ट का दो पार्टी भी दे देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके हिसाब से एक अंडर डेवलपमेंट में लोगों को प्रेफर करना चाहिए या कंस्ट्रक्शन के बाद? मैं आपको देखो, दोनों का अलग अलग मिथ है। आप जो कई तरह के बायर्स है मार्केट में, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है एंड यूज़र। अगर रेडी टू मूव इन में लेना है तो वो जाता है मैक्सिमम एंड यूज़र, क्योंकि ऑलरेडी ना एंड यूज़र को क्या है, खुद रहना है, खुद यूज़ करनी है प्रॉपर्टी। आप एक बात बताओ, जब प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है, ऑलरेडी अप्रिशिएट हो गई, बन के तो आपका 75-80% अप्रिशिएट हो जाती है, तो वहाँ पे वो एंड यूज़र है, उसे रहना है, तो वो उस हिसाब से अपने लिए एंड यूजिंग में लेगा। तो वो सबके दोनों के अलग अलग चलते हैं। एक होता है बनते बनते लेना, वहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टर भी आते हैं, एंड यूज़र भी आते हैं, तो उसमें आपका चांस क्या है, प्रॉपर्टी में आप ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अक्षय जी को अपने लिए घर खरीदना है। अक्षय जी कह रहे हैं भैया मुझे शिफ्ट होना है, मुझे घर लेना है, तो आप हो गए एंड यूज़र, तो आपको रेडी टू मूव इन लेना है क्योंकि आपको शिफ्ट होना है। तो वही आपको जो है रेडी टू मूव इन का जो प्राइस होगा वो मिलेगा। फिर मेरे पास मान लो एक्स भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं भैया मेरे को ना कुछ यार अच्छी प्रॉपर्टी दिलाओ, पर मैंने अभी यूज़ नहीं करनी, 3-4 साल 5 साल बाद यूज़ करूँगा, तो मैं उन्हें दिलाऊंगा अंडर कंस्ट्रक्शन। तो उनका इन्वेस्टमेंट प्लस एंड यूज़र हो गया। तो उन्होंने प्रॉपर्टी भी अच्छी ले ली, पैसा भी बना लिया, और आप जब रेडी टू मूव इन लेने जाओगे ना, आपको अपने मनचाहे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो बनते बनते काफ़ी लेवल पे बिक चुके होंगे, काफ़ी यूनिट्स बिक चुके होंगे, तो जो बचे हुए होंगे आपको वही लेना पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपका जिस यूनिट को जो आप चाहोगे वो आप ले सकते हो, और प्राइस भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, सब बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एंड यूज़र वालों को जो है वो रेडी टू मूव इन लेते हैं, और जो जिनके पास समय है, बाद में शिफ्ट होना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो मैक्सिमम आपका 90% जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, और 10% आपका जो है एंड यूज़र में। मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, किस टाइप का बायर है। अभी रहना है तो वो एंड यूज़र में जाएंगे, और जिसके पास समय है तो अंडर कंस्ट्रक्शन चले जाते हैं। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। वो तो अपनी अपनी चॉइस है कि किसको कैसे, आपने जैसे बताया एक परफेक्ट एग्जांपल की किसको यूज़ करना है और किसको इन्वेस्टमेंट करनी है। एक जैसा आजकल आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट आजकल ट्रेंड पे है, मतलब फुल बुक पे कि हाँ मैं भी क्या सुन रहा था, काफ़ी देखा है, काफ़ी क्रैशेस गिर रही है मार्केट अभी। तो स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं यार देखो 10 रुपये का स्टॉक खरीदा था और आज ये अप्रिशिएट करके 1000-2000 का पहुंच चुका है, इतना मल्टीपल गेन हो चुका है। तो क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हो डेवलपर में कि कोई प्रॉपर्टी मतलब लेस टू लेस इतनी की थी और आज वो इतनी मल्टीपल टाइम्स हो गई कि वो स्टॉक भी बीट नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज़? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो आपने बताया प्रॉपर्टी 10 रुपये का शेयर लिया था, 1000 रुपये पहुँच गया, पर आज जो आपने 1000 रुपये का शेयर, 1000 वाले भी तो बायर होंगे, तो 1000 वालों ने जो लिया होगा उनका भी तो शेयर 500 रुपये में आ गया, तो वो भी तो एक एग्जाम्पल है। बट आप मेरे को एक प्रॉपर्टी ऐसी बताओ जिसने 1 करोड़ रुपये की ली हो, 50 लाख आ गई हो, नहीं है। तो मैं ऐसे तो मल्टीपल ऑप्शन है, मैं खुद हूँ ऑप्शन ऐसा। मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी ली थी, दिल्ली न्यू अशोक नगर जगह होती है, वहाँ पर हमने 2.5 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया था। आज वो प्लॉट अराउंड 1 CR रुपीज़ का है। तो आप देख लो, आप खुद ही काउंट कर लो कितने टाइम्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं। और ऑलवेज कहते हैं कि प्रॉपर्टी में तो हमेशा जब भी इन्वेस्ट करो वो गेन ही देती है मैक्सिमम टाइम्स। मैंने अपने जितने भी लोगों से मिला हूँ, मेरे को आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कहे कि मुझे प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। मेरे डैडी ने, मेरे दादाजी ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो गिर गई, इतने कम रेट हो गए। मेरे को तो लाइफ में आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला है। बट शेयर्स में मेरे को काफ़ी लोग मिले हैं जिनके लॉसेज हुए हैं, काफ़ी मेरे को एग्जांपल्स ऐसे मिले हैं। तो दोनों का अपना अपना है, हर इन्वेस्टर्स का अपना अपना वो है इन्वेस्टिंग का तरीका। बट प्रॉपर्टीज़ में मेरे को आज तक कोई भी इंडिविजुअल एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोले कि मुझे प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। मेरे फोरफादर ने प्रॉपर्टीज खरीदी थी और वो मुझे लॉस दे के चले गए। मैं आज परेशान हूँ, पछता रहा हूँ कि उन्होंने वो प्रॉपर्टी क्यों ली। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ सब कहते हैं मेरे फादर ने, मेरे फोरफादर ने, मैंने ये प्रॉपर्टी इतने में ली थी, आज इतने की हो चुकी है। तो आप अगर खुद भी कई लोगों से मिलोगे, भाई आपके डैड ने कितने का कर लिया था, आज कितने का हो गया।
तो आउट ऑफ रेंज है, चाह के भी लोग नहीं ले पाते। प्रकाश जी एक मेन चीज़ पाते हैं, इससे कमाए कैसे लोग बागों को, क्योंकि मेन हर किसी को चाहिए यार, चलो प्रॉपर्टी की नॉलेज ले ली, हर चीज़ ले ली, अब इसमें मेन एंट्री कैसे ले, क्या एंट्री बैरियर्स होते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं लोग बाग, क्योंकि आजकल सर्विस क्लास है और सर्विस क्लास के बाद चलो एक अच्छा अमाउंट उन्होंने जोड़ लिया, उन्हें लोन भी मिल सकता है अपनी सर्विस के बेस पे, बट उन्हें एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलती क्योंकि आजकल इतनी मिथ्स आ गई, तो कैसे वो राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे उस पर गेन ले सकते हैं? अच्छा, मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ। देखिए, आपको पहली बात तो मेरे से कांटेक्ट करें, मनभूमि आप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जी जितने भी लोग जो प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं, हम उनके लिए बहुत ही अच्छे प्राइजेज़ में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बेस्ट प्रॉपर्टीज़ लाए हैं। जी। तो उसमें आपका क्या है, आपका टाइम बिंग प्रोसेस है। आप मेरे से बोलें कि भैया मेरे 1 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, तो सॉरी टू से नहीं हो सकते। आज की डेट में क्या है, आपको पेशेंस है। कोई भी आप चीज़ें संभाल लें, आपका 3 साल से लेके 5 साल का समय लेके चलिए, तो वो प्रॉपर्टी आपको कमा के ही देगी। जो भी बोलता है आपको प्रॉपर्टी 6 महीने 1 साल में ऐसा हो जाएगा, तो मैं तो नहीं मानता। 6 महीने 1 साल में चांसेस होते हैं कि कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो गई, तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। बट आपको 3 से 5 साल का पेशेंस रख के आपको हम किसी भी लोकेशन में जो हमारी आ रही है प्रॉपर्टी, हम या और हमारे डेवलपर्स भाई लोग, वो आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिलवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हम आपको 13 लाख रुपए से लेके आपको हम एक्स अमाउंट तक की भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, और वो भी प्लॉट्स गेटेड कम्युनिटी के अंदर। गेटेड कम्युनिटी में आपका बेनिफिट क्या होता है, आपका 3 टायर सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके बाद आपका क्लब हाउस होता है, क्लब हाउस में आपका जिम स्विमिंग पूल होता है, आपके सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके गेस्ट हैं उनके लिए यूजेस के लिए, आपका एम्पी थिएटर्स होता है, आपके स्ट्रीट लाइट्स होती है, आपके मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं गिनाने लगूंगा एक एक ऑप्शन तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 13 लाख से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्टार्ट? 13 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो हमारे पास। हम आपको धोलेरा में एक प्लॉट दिलाएंगे जो 170 गज का होगा मिनिमम। तो आपको पता है मैंने क्या बताया, आप गूगल करके देखिए धोलेरा। धोलेरा में आप गूगल करेंगे तो आपको मतलब इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो डेवलपमेंट हो रही है। तो आपके क्वेश्चनों का आंसर खुद आपके पास होगा कि आपका पैसा क्यों बढ़ेगा। एक चीज़ बताइए, आपका पैसा बढ़ने के लिए आपको डेवलपमेंट में क्या क्या चाहिए? मान लीजिए अगर एयरपोर्ट बना आपके घर के पास, तो आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा obviously। अगर आपके पास सारी इंडस्ट्रीज आ जाए, पैसा बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज होगा। अंबानीज, अडानीज, टाटाज, ये सारे इनके प्लांट्स और आपकी फैक्ट्रीज आ जाए, पैसा बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज होगा obviously। अच्छा, आपके सारे इंस्टीट्यूशनल्स आ जाएं, आपके सारे स्कूल्स आ जाएं, तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? obviously। तो देखिए ना, आपके क्वेश्चन का जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं, तो पैसा बढ़ेगा ही बाय डिफॉल्ट। और रोड प्रेजेंस आए थे, जैसे मेट्रो का डेवलपमेंट हो जाता है, वो तो खैर एक हाईएस्ट स्टेज है। वो मैंने आपको कहा ना, मैंने कहा आपको मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, रैपिड्स हो गया, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे आपके प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। अब लोगों को खैर पता चल गया कैसे इन्वेस्ट करना है। लोग, एक सबके मन में एक डाउट होता है कि यार एक डेवलपर की क्या अर्निंग होती होगी, मतलब सबकी एक होती है, जैसे एक इनकम क्लास है उसकी एक अलग अर्निंग है, मतलब जो अर्निंग क्लास है प्रॉपर जो जॉब वगैरह करे। एक डेवलपर की अगर साइड देखें तो मेरे दो सवाल है। पहला तो कि एक डेवलपर में कोई एंट्री कैसे ले सकता है, और दूसरा ये कि क्या अर्निंग लोग बाग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक होता है ना कि पीछे से देखा तो यार इतना लग्जरी लग रहा है, बट सामने आके देखा तो कितने सारे अप्स एंड डाउन्स है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? देखो, मैं आपको 2 चीज़ बताऊँ। एक तो किसी की, हमेशा कहते हैं ना, फीमेल्स की एज एज। और किसी की आपकी इनकम हाँ। कभी नहीं पूछनी जी, चाहिए। बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ, जो आप अर्निंग की बात कर रहे हैं, देखिए काफ़ी ना पेन पॉइंट्स होते हैं पीछे। आपका प्रोसेस होता है हर चीज़ का। प्रोसेस क्या होता है? सिंपल सा, पहले आप लैंड एक्विजिशन करते हैं। लैंड एक्विजिशन में ही आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है। किसी का 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल लैंड एक्विजिशन में। लैंड एक्विजिशन के बाद आपको सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अप्रूवल के बाद फिर आपको डेवलपमेंट करना होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद आपको फिर उसको सेल करना होता है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपको उसे बना के डिलीवर करना है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपको उसे चलाना है, मेंटेन करना है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें ना पेन बहुत है, एंड कहते हैं ना, विदाउट पेन नो गेन। नो गेन, हाँ। तो आपको इसमें समय भी देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। तो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, बट बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम मेहनत है। तो आपको ऐसी ऐसी जगह लैंड बायर करनी होती है, ऐसी ऐसी जगह चढ़ना पड़ता है। मान लीजिए आप कहीं हिल्स पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपको ऐसे हिल्स दिखाऊंगा कि आप सोचोगे यार यहाँ चढ़ूँ कैसे। तो आप हिल्स पे जाओगे, झाड़ियाँ, कांटे, सांप, बिच्छू, ये सब मिल सकते हैं ना भाई, तो पेन है। तो अपनी जान रिस्क पे लेके आदमी जा रहा है, तो पैसा नहीं बनाएगा तो फिर क्या करेगा?
और जैसे आपने बात कही कि डेवलपर जैसे गूगल पे कोई भी रिसर्च कर सकता है, तो डेवलपर पहले आपके लिए रिसर्च करे कि मैं जहाँ प्रोजेक्ट बनाऊँ वो ऑब्वियसली बात है सक्सेसफुल है, जिससे जो उनके एंड यूज़र है उन्हें भी बेनिफिट सबकी मिले। सर्वे टीम होती है, सबकी सर्वे टीम होती है ऑलरेडी, सर्वे करके कि गवर्नमेंट का किस जगह पे फोकस है, फोकस कहाँ है, पे हाँ। नेक्स्ट डेवलपमेंट आनी है, कहाँ पे क्या होना है। तो सबका सबका अपना सर्वे टीम होता है, तो उसी हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे पैसे भी बहुत मेहनत के हैं, बहुत कीमती है, बहुत मतलब लगन से कमाए हैं, तो हमारे भी पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो हम भी बहुत मेहनत से चीज़ें चुनते हैं और बहुत लगन से चीज़ें बनाते हैं। सो प्रकाश जी, आपसे कोई भी अगर किसी को भी प्रॉपर्टी लेनी है, जैसे आपने बताया 13 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, तो कैसे कनेक्ट कर सकता है मनोभूमि से? आप सबसे पहले हमारा मनोभूमि का आप गूगल पे डालेंगे, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, आप मनोभूमि उस पर क्लिक करेंगे, हमारा कस्टमर केयर नंबर है, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप पर्सनली, हमारा ऑफिस नोएडा में 3rd फ्लोर तिरुपति AKC में है, और आपको बताया मैंने नेहरू प्लेस में भी है, लखनऊ में भी है। तो आप कहीं भी जाके वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स, फैमिली से हमें। तो वो सब आपको मिलेंगे, तो आप उनके थ्रू कनेक्ट होकर वो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। एंड डिसीजन इज़ योर, चॉइस इज़ योर। यू आर गोइंग विद जिम कॉर्बेट, यू आर गोइंग विद टिहरी, यू आर गोइंग विद गोवा, यू आर गोइंग विद अयोध्या, यू आर गोइंग विद धुलेरा। तो वो आपकी चॉइस होगी, और आपका टिकट साइज़ के हिसाब से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पर। और जैसे सर्विस क्लास मेंबर्स होते हैं जिन्हें इन्वेस्ट करने का एक रहता है कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है एक सर्विस क्लास एक हाई एंड अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें ही करता है, प्रॉपर्टीज़ में कर सकता है, स्टॉक में। वो प्रॉपर्टीज़ की तरफ अब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एज ऑलवेज की प्रॉपर्टी डेवलप्ड हो रही है। तो उनका एक मेन सवाल आता है कि यार क्या लोन्स के बेनिफिट्स या रेंटल इनकम के बेनिफिट्स उन्हें मिल पाए, तो ऐसा मनोभूमि ऑफर करते हैं? ऐसे ही हम आपको कॉर्बेट में एक चीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम आपका, हमारे कॉटेजेस भी बन रहे हैं, हम उसमें आपको लोन का ऑप्शन भी देते हैं, और उसमें आपको हम रेंटल इनकम भी देते हैं। आफ्टर जो हम पोजीशन के बाद हम उसको 3 इयर्स लीज़ पे ही ले रहे हैं, जिसमें आपको हम रेंटल दे रहे हैं फॉर 3 इयर्स की श्योरिटी, बिकॉज़ आपकी जो कमर्शियल लीज़ होती है 3 इयर्स होती है, आफ्टर दैट रिन्यूअल होती है वो। तो उसमें हम रेंटल ऑप्शन भी दे रहे हैं एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, जो आपके सर्विस क्लास है, उन लोगों को भी ये ऑप्शन दे रहे हैं कि चलो रिटायरमेंट ऑप्शन प्लान भी दे रहे हैं कि लोगों की एक तरह से पेंशन आती रहे। तो ये वाली चीज़ें भी है। तो हमारे पास हर सेगमेंट की चीज़ें, हमारे पास प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में हमारे पास बहुत अच्छी-अच्छी लोकेशंस है। यू रियली लाइक इट, यू रियली फील मतलब हैप्पी कि जिस लोकेशन पे हमारी प्रॉपर्टीज़ है, आप वहाँ जाके खड़े होंगे तो आपको मतलब एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। एक अलग पीस होती है ना, जो आप सुकून ढूँढ रहे हो यहाँ, वो आपको हमारी लोकेशंस पे जाके मिलेंगे। और एक अक्सर लोगों के बारे में होता है कि एक सक्सेसफुल स्टोरी आपको शेयर करना चाहिए कि यार ये चीज़ सोची थी और ये आज 10 साल बाद 20 साल बाद ये अचीव कर पाया हम आज। आपको बताता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो जहाँ पे मतलब मेरे फादर, मदर, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, बट आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली। तो फादर कभी उत्तराखंड से आए थे, यहाँ मेहनत करी खूब, 4 बच्चों को पालना, इट्स वेरी टफ टास्क इस महंगाई के ज़माने में, पढ़ाना लिखाना, तो हम सबको सक्सेसफुल करके, तो ड्रीम होता था बचपन से कि यार एक वो जो लोगो होता है ना गोल सा, जिसे कहते हैं मर्सिडीज, तो वो लोगो, यार वो कार लेनी है। हाँ। तो वो मतलब मेरा एक ड्रीम होता था। तो वो ड्रीम मैंने अचीव करा अपना 34 इयर्स की एज में, मैंने वो ड्रीम अचीव कर लिया अपना। वो मैंने मर्सिडीज़ कार ले ली थी। तो जो ड्रीम होता है ना, बहुत खुशी होती है, एक मतलब अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो वो एक्साइटमेंट फील हुआ जब मैंने वो अपना ड्रीम अचीव करा। नहीं, एक मुझे लगता है एज अ बॉय के, जैसे कहते हैं ना लड़कियों की एज नहीं पूछती, बॉय की इनकम नहीं पूछते, तो हर किसी का एक होता है कि एक ड्रीम हाउस, आप हाउस तो डेवलप करते हैं, बिल्डिंग्स डेवलप करते हैं, तो एक ड्रीम कार हर किसी के मन में होती है। तो वो अचीव जब करना होता है तो एक बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि हर कोई। और That time I was really proud and thanks to my dad, my mom, my God, कि मैंने वो सारा अपना जो सपना था उन्हीं के वजह से, एंड थैंक्स टू माय टीचर्स, गुरुज, जिन सब की बदौलत मैंने वो अपना टारगेट अचीव करा। बट कहते हैं ना कि टारगेट हमेशा बदलते रहने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। बढ़ते रहना चाहिए। तो वो टारगेट था लाइफ का, वो एक एम था, वो अचीव कर लिया, और अब उससे भी बड़े बड़े टारगेट है जो सोच रखे हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो भी अचीव करेंगे और एक नई जगह पे पहुँचेंगे। और अक्सर जैसे कॉलेज में हर कोई सोचता है कि यार कॉलेज में क्या ही अचीव होगा और कि जॉब लग जाएगी, सब इधर उधर हो जाएंगे। तो कॉलेज में जो आपके दोस्त होते होंगे वो एक सोचते होंगे कि यार प्रकाश भाई ने क्या नेक्स्ट लेवल अचीव करा है, कि कैसे इतना सब कुछ कर पाए, कि पीछे का क्या चल रहा। तो आप जब आपका रियूनियन होता होगा तो बात करते होंगे उसके बारे में? बात होती थी, बट उसमें ये है ना, उसके पीछे ये पेन पॉइंट है। मेरे जो दोस्त है, यार है, सबने मेहनत करी, अच्छा सब अच्छा सेटल्ड है, बट हमने भी मेहनत अलग करी, कॉम्प्रोमाइज़ करे। कॉम्प्रोमाइज़ क्या, फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। जब मेहनत करे थे, कहते हैं ना, जब आपको अपने टारगेट और ड्रीम अचीव करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पाए, कॉम्प्रोमाइज़ करा। किसी जगह घूमने का हमारा भी मन करता था, हम काम के चक्कर में नहीं जा पाते थे, तो सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे, तब जाके ये चीज़ें अचीव हुई है।
कहते हैं ना विदाउट पेन नो गेन, तो कुछ हासिल ही नहीं होता, कांटों पे चलना पड़ता है तब जाके आपको मंजिल हासिल होती है। तो कांटों पे चले, मंजिल हासिल हुई। और मैंने देखा जैसे आपने अपने लेफ्ट हैंड में एक पर्ल पहना हुआ है, तो आप क्या वास्तु में और इनमें सब जेमोलॉजी में बिलीव करते हैं? हाँ, ये मैंने पर्ल पहना हुआ है वास्तु में, और ये मैंने अपना जैम पहना हुआ है। तो मैं ना वास्तु में और इसमें बिलीव करता हूँ। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, जी। देवों का घर कहते हैं हम। देवघर। तो वहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड, तो हमारे यहाँ मानते हैं इन चीज़ों को, और मैं फॉलो भी करता हूँ। मेरे गुरुज़ हैं काफ़ी, तो गुरुज़ को, मेरे एक भगवान है जिन्हें मैं नरसिंह देवता जिन्हें हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ उनकी, तो मैं फॉलो भी करता हूँ। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो कहते हैं ना कर्म करो, कर्म करो, फल तो की कर्म इच्छा के साथ, कर्म करते करते कर्म के साथ आपको क्या है, थोड़ा भगवान की भी पूजा अर्चना ये सब करनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। और मैंने देखा अक्सर आप मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। अभी जैसे कुंभ हुआ था, आपने कुंभ में भी लाइव प्रॉपर अच्छे दर्शन करे, वीआईपी दर्शन। और देखते हैं अक्सर आप मतलब ट्रैवल भी करते हो और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी पूरी फॉलो करते हो। कैसे मैनेज कैसे हो पाता है कि हर चीज़, पार्टी, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल लाइफ और अपनी जो ये सोशल लाइफ है, सारी चीज़ मैनेज करना? देखो क्या है, करवाने वाला तो सब ऊपर वाला है। जी। ऊपर वाले का वो होता है, ऑर्डर होता है तो हम पहुंच जाते हैं। हाँ। बिना ऊपर वाले की सहमति के कुछ भी नहीं होता। और देखो लाइफ बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप अपनी लाइफ बैलेंस करके नहीं चल पाओगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप गोल ओरिएंटेड हो, टारगेट अचीव करना है, गुड, बट आपको ना अपनी पर्सनल हेल्थ, अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिलीज, फ्रेंड्स सब देख के चलना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना लाइफ बैलेंसिंग, तो मैं करता हूँ। मैं क्या है, अपने दोस्तों को जब टाइम देना होता है, सोशल करना होता है, तो दोस्तों के साथ भी जाता हूँ। काम के टाइम पे काम, फैमिली के टाइम पे फैमिली, घूमने के टाइम पे घूमना, और भगवान का दर्शन के टाइम पे दर्शन। तो लाइफ बैलेंसिंग में जितने भी आज की डेट में यूथ है, मैं सबको बोलना भी चाहूँगा कि आप ना लाइफ बैलेंसिंग करके चले। तो आप काम पे भी टाइम दें, अपनी पढ़ाई पे भी टाइम दें, अपना घूमना फिरना भी करें, और अपने माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। और भगवान को तो बिल्कुल माने, अपने अपने जो रिलीजियस है लोगों को, उसे भी फॉलो करें। और आपका कोई मेंटोर, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक मेंटोर होता है, तो आपका मेंटोर कौन है जी? मेरे पीछे मेरे काफ़ी मेंटोर है। मेरा दोस्त, मेरा भाई मोनू चौहान भी मेरा मेंटोर है। और एक नेक्स्ट लेवल पे जब मनोज कत्याल जी होते थे, वो भी मेरे एक मेंटोर हुआ करते थे। मेरे टीचर्स, मेरे गुरु, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, वो मेरे मेंटोर है। फिर हमारे अयोध्या गुरु जी हैं, तो वो मेंटोर हैं। तो काफ़ी मेंटोर्स हैं सब, मतलब जो मिलते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये सारे मेंटोर्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं, भगवान हैं, तो उन सबको सारे ही मेंटोर हैं हमारे। तो हम तो सबसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और एक लोगों को आप अगर एक मंत्रा देना चाहे एक लाइन में, कि जिससे, जैसे यूथ है, यूथ आजकल भटक रहा है कि कहीं कोई जने पार्टीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कई जने स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी अच्छी चीज़ है, और कई जने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगे हुए। तो एक मंत्रा फॉर अ लाइफ की, जिससे वो अपनी लाइफ को कुछ बेटरमेंट कर सके और पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें नॉलेज मिले। देखो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, लाइफ में ना शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जी। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपको ना बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलते। तो कहते हैं ना, अगर आपको स्वर्ग भी जाना है तो उसके लिए पहले मरना पड़ेगा। पहले मरना पड़ेगा। हाँ। तो मैं आपको कहता हूँ लाइफ में नो शॉर्टकट। आप सिर्फ मेहनत करिए, मेहनत के साथ लगन से करिए, अपना पूरा 200% दीजिए, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बी ट्रूथफुल टू एवरीवन, कि अगर आप सच्चे हर किसी के लिए, तो ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पुश करेगा, वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट में। नहीं, बिल्कुल, देखो ऊपर वाला तो, बिना ऊपर वाले की मर्ज़ी के तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। जी। जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तो उस समय पे वो चीज़ें होंगी। आप उसके लिए क्या कर सकते हो? मेहनत कर सकते हो। मेहनत कर सकते हैं। वो आपको करना है। और मेहनत करते-करते, कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते थे, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रस्सी आज जाते सिर पर पड़त निशान। तो जब तक आपको वो चीज़ें, वो लक्ष्य अचीव ना हो, तब तक उसके लिए भागते रहो, मेहनत करते रहो, दौड़ते रहो। वरना बीच में रुकना, रेस्ट लेना, वो तो एक टास्क है। इट्स ऑल अबाउट कि डेस्टिनी कहाँ लेके जा रही है आपको। हाँ, वो तो देखो सब डेस्टिनी है, बट आप अपने लक्ष्य जब तक तय नहीं करोगे, तो डेस्टिनेशन के ऊपर रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। एक गोल, एंड गोल क्लियर होना चाहिए। गोल आपका बिल्कुल गोल टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। और गोल भी ना, मैं आपको ये कहूँगा, लॉन्ग गोल मत लो, छोटे छोटे गोल लो आप। छोटे छोटे गोल कैसे? जैसे कुछ मैं कहता हूँ, अभी ग्रेजुएशन करे हुए न्यू स्टूडेंट है, छोटे गोल लो, 6 महीने 1 साल का गोल लो। 6 महीने में कि यार मुझे ये सेल फ़ोन लेना है। फिर उसके बाद क्या है, यार मुझे ये अपना बाइक लेनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये घर लेना है, मुझे इंटरनेशनल टूर जाना है। छोटे छोटे गोल लो, छोटे छोटे गोल ओरिएंटेड। आप पहले ही ले लोगे मुझे 50 करोड़ का बंगला लेना है, तो वो गोल अचीव करना काफ़ी टफ होगा।
तो जैसे छोटे आज छोटे आजकल लोग बाग कहते हैं कि यार 500 रुपये से SIP करो और 20 साल में यू विल गेट अ करोड़पति, ऐसे करके हो रही है। तो अगर एक यंग जनरेशन को, जिसको कहते हैं कि मान लो 14 साल से उसको पॉकेट मनी मिलने लगी है, फिर वो 18 साल से कमाना लगेगा, 20 साल से धीरे धीरे इन्वेस्ट करेगा, तो राइट टाइम कब होना चाहिए एक यंगस्टर के लिए कि एक वो लैंड परचेज करे अपनी सेल्फ ओन? क्योंकि कहते हैं ना कि हर कुछ अचीव कर लिया पर जब तक ज़मीन नहीं खरीदी तो कुछ नहीं करा। देखो मैं आपको कहता हूँ, अगर जितनी भी आप चीज़ों के नाम ले रहे हो सब करंट टाइम में अच्छी है, चाहे आप सेल फोन लें, गाड़ी लें, मोटर बाइक लें, ये सब करंट टाइम पे अच्छी हैं। बट ये धीरे धीरे समय के साथ ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर साल इनका नया मॉडल्स आता है, हर डेप्रिसिएटेड साल एसेट। चेंज होता है और डेप्रिशिएटेड इनकम है। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, एक लेवल आगे जाना है, तो आप छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट करिए। छोटी छोटी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके आपका क्या है, कई तरह के डेवलपर्स पेमेंट प्लान भी देते हैं। तो आप जब अर्न करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं तो सभी को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टीज़ में। कहीं पे 100 गज का प्लॉट ले लिया, 50 गज का प्लॉट ले लिया, 200 गज का प्लॉट ले लिया, ऐसे ऐसे करके आप जोड़ते हुए चलो। और जितनी भी ना अपकमिंग ग्रोइंग सेक्टर्स है, स्टेट्स हैं, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। फिर व्हेन यू बिकम अ 35, 37, देन यू कैलकुलेट कि आपने उस समय पे ये प्रॉपर्टी ली थी और आज क्या रेट हो गया, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो छोटी छोटी चीज़ें करके, एक छोटे छोटे स्टेप करके ही आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। तो वो चीज़ें आप करिए। और आजकल मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट इन इंडिया। देखो मोदी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी ने अपना देश का नाम भी बहुत आगे करा है, तो मोदी जी कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, और हम भी उनको साथ कहते हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जहाँ वो बोल रहे हैं हम भी वहाँ चीज़ें पहुँच जाते हैं और वहाँ डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों होप सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिली होगी प्रकाश जी से। तो सर, ग्रेट लर्निंग विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षत भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।